हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी जिम लैबोरेटरी की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कंपनी क्योंकि बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, तो अगर आपके पास ये कंपनी की नॉलेज नहीं रहती है तब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हो। चलिए अब हम लोग कंपनी को एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कंपनी क्या बनाती है। अगर हम लोग कंपनी को यहाँ पर देखें तो कंपनी क्या बता रही है, जिम डेवलप्स एंड सप्लाइज कॉम्बिनेशन जेनरिक प्रोडक्ट यूटिलाइजिंग इनोवेटिव ड्रग्स डिलीवर सॉल्यूशन वेरियस इन हाउस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ये जो लाइन है यहाँ पर जेनरिक प्रोडक्ट यूटिलाइजिंग इनोवेटिव ड्रग्स, ये बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि कंपनी के पास इतनी प्रोडक्ट है कि मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएगा कंपनी की पूरे प्रोडक्ट को बताने के लिए। मैं तब भी आपको कुछ सारे पॉइंट बताता हूँ। जैसे कंपनी डील करती है स्किन डिसऑर्डर के साथ, ओरल रिलेटेड जितनी भी इशू है ओरल और डेंटल केयर कंपनी करती है। यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है विटामिन की गोली, हेयर हेल्थ कंपनी प्रोवाइड करा रही है, यहाँ पर पीएमएस सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कराती है, ब्लड शुगर कंट्रोल की कंपनी यहाँ दवाएं बनाती है। चलिए मैं एक बार आपको साइट में ले जाके एक बार दिखा देता हूँ कि कंपनी के पास कितनी बड़ी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट में थेरेपीज में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी के पास कितनी सारी यहाँ पर मेडिसिन बनाती है। आप देख सकते हो कि कंपनी की यहाँ पर कितनी सारी मेडिसिन कंपनी बता रही है। यहाँ पर टैबलेट आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ हेयर हेल्थ सपोर्ट कंपनी दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीएनसी दे रही है कंपनी। यहाँ पर देख सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपनी यहाँ मेडिसिन बना रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी में नीचे जाते जा रहा हूँ यहाँ पर आप, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं हो रही। अब यहाँ पर तो ये देख रहे हो कि मैं नीचे आ गया, लेकिन आप फिर से मैं नेक्स्ट टैब में गया तो फिर से आपको देखोगे कि कंपनी इतनी सारी कैप्सूल यहाँ पर देख सकते हो, कैप्सूल टैबलेट ये सब कंपनी बना रही है। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये में से सिर्फ एक सेगमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 200 रिजल्ट आई, मतलब सिर्फ एक सेगमेंट में, जो थेरेपीज वाली सेगमेंट में कंपनी ने 200 प्रोडक्ट। अगर हम लोग ओरल थिंक फिल्म में देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के पास, यहाँ पर देखो कंपनी के पास 46 रिजल्ट आ रहे हैं। देखो मतलब कंपनी कितनी सारी मेडिसिन बना रही है। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कंपनी में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कंपनी कितनी सारी और मेडिसिन पाइपलाइन में है। चलिए हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं और कंपनी की और भी डिटेल में समझते हैं। कंपनी यहाँ 10 न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप कर चुकी है और भी प्रोडक्ट पाइपलाइन में है कंपनी के पास। और कंपनी को यहाँ पर देखिएगा 5 एनआईपी कंपनी फाइल कर चुकी है। ईयू अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो यहाँ पर हो रही है यूरोपियन कमीशन के अंडर कंपनी फाइल कर चुकी है 5 एनआईपी। और कंपनी का यहाँ पर नेम अंडर नेम जिम नेम। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी सेवरल फाइलिंग ऑल्सो कर रही है रॉ मार्केट में। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर हाईलाइट पे देखें बिजनेस अपडेट में तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में कंपनी ग्रो की है। अगर हम लोग देखें ईयर ऑन ईयर पर कंपनी 4% ग्रो की है और क्वार्टर में कंपनी 38% से ग्रो की है। फिनिश फॉर्मुलेशन में देखें तो कंपनी यहाँ पर ग्रो की है 7% ईयर ऑन ईयर पे, क्वार्टर पे। और हम लोग प्री फॉर्मुलेशन में देखें तो यहाँ पर कंपनी 39% से क्वार्टर ग्रो की है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें एनआईपी और ओटीपीएफ में बिजनेस में देखें तो यहाँ पर कंपनी 3.x YoY पे ग्रो की है और 37% क्वार्टर पे ग्रो किया। अगर हम लोग यहाँ पर बोले OTF क्या हो रही है तो यहाँ पर ओरल थिन फिल्म जो कि कंपनी जितनी मेडिसिन बना रही है रिलेटेड टू माउथ, तो यहाँ पर OTF इसको बोला गया। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छी से और भी डिटेल में कंपनी यहाँ पर बताई है। जो यहाँ पर कंपनी क्या बता रही है, 5 एनआईपी फाइल इन मल्टीपल कंट्री इन EU टिल डेट, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं यूरोपियन कमीशन के साथ साथ मल्टीपल कंट्री में 5 एनआईपी कंपनी ने फाइल किया। यहाँ पर आप देख सकते हो 40 एनआईपी फाइलिंग डन फॉर 9 प्रोडक्ट इन फार्म मर्जिंग एंड रो मार्केट ऑन जिम, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन द नेम ऑफ जिम नेम कंपनी ने फाइल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 40 एनआईपी फाइलिंग डन। तो मतलब सोचो कि कंपनी कितने सारे प्रोडक्ट ला रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 9 OTPF कंपनी ने रजिस्टर कर चुके हैं। यहाँ पर कंपनी देख सकते हैं 51 OTPF फाइलिंग फॉर 17 प्रोडक्ट वेयर डन ऑन जिम 22। आप देख सकते हो 22 ऑफ दिस जिम नेम, मतलब आप देखो यहाँ 51 यहाँ 40, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 39 FF फाइलिंग ऑन 26 प्रोडक्ट ऑल्सो डन।
तो आप देख सकते हो कि कंपनी कितने सारे प्रोडक्ट को फाइल कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनआईपी में डाल रही है, बहुत सारे पाइपलाइन में है, बहुत सारे लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी कितने आगे बढ़ रही है और कितनी नया प्रोडक्ट ला रही है। और कंपनी के पास ऑलरेडी आप देखो कि कितने प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर जो नीचे का जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और हम लोग देखें एनआईपी ओटीपीएफ एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कंटिन्यू टू गेन मोमेंटम, नेट मार्जिन इंप्रूव ड्यू टू बेटर प्रोडक्ट मिक्स एंड इम्प्रूविंग एनआईपी एंड ओटीपीएफ कंट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं ये जो सेगमेंट जो हमने यहाँ पर देखा था ओटीपीएफ वाले, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी हमने देखा था 3 इंटू पॉइंट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3x कंपनी यहाँ से वाई एंड वाई हुई है ये सेगमेंट में। चलिए नीचे और भी डिटेल में कंपनी को समझते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें स्ट्रेटजी में, यहाँ पर देखें तो कंपनी यहाँ क्या बता रही है। यहाँ पर कंपनी बताए फॉर्मुलेशन बिजनेस में टू ग्रो एंड विथ इम्प्रूव मार्जिन, मतलब कंपनी बोल रही है कि इम्प्रूव करेगी मार्जिन। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट में देखें तो यहाँ पर जो कंपनी बता रही है एक्सपीरियंस मार्केटिंग टीम कंपनी ला रही है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो अपने इन हाउस जो डेवलपमेंट है उसको टीम को अच्छा कर रही है कंपनी, ये तो सब कंपनी करती है। और हम लोग यहाँ पर देखें तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड लोकल प्रेजेंस यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में कंपनी बहुत बड़ा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 9,990 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट की है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलिए मैं और भी नीचे चलते हैं और कंपनी के और भी डिटेल में समझते हैं कंपनी क्या काम कर रही है। अब हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी के एनआईपी रेवेन्यू, अगर हम लोग देखें FY23 से FY24, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 200% यह कंपनी बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो कि ओटीपीएफ रेवेन्यू है तो यहाँ पर कंपनी 80 करोड़ से 131 करोड़ की हुई है। अब देख मिलियन में हुई है कंपनी, यहाँ पर मिलियन में दिया हुआ डाटा, करोड़ पे नहीं दिया हुआ, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर देखें तो कंपनी 63% से ग्रो की है। और दोनों का कंबाइन करके देखें तो टोटल 132% से कंपनी ये सेगमेंट में ग्रो की है। अब सोच सकते हैं कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जोग्राफिकल मिक्स में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर MENA, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, अदर्स में दिखाया है। अगर हम लोग ये वाली देखें यहाँ पर 2024 में अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा MENA में हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी कम हुई है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखें जो कि एशिया में आप देख सकते हो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो दिखाई है। आप यहाँ पर अफ्रीका पे देख सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंपनी ने कम ग्रो किया 2024 में। और हम लोग इस पर देखें जो कि हमारी इंडिया में आप देख रहे हो 22% की ग्रो दिखाई है। आप ये जो लास्ट वाले सेगमेंट अदर में यहाँ 5% की ग्रो हुई, 3 से 5% हुई है कंपनी। और यहाँ पर मिक्स रेवेन्यू देखें, अगर हम लोग देखें कंपनी के आप देखोगे मेनली रेवेन्यू 82% रेवेन्यू FY24 में, Q4 में अगर हम लोग देखें FY24 में तो 82% कंपनी के पास एक्सपोर्ट से आई है। अगर हम लोग ये देखें जो 16% इंडिया से आई है। अब ये देख सकते हो जो कि डिमांड हिसाब जो हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोर्ट से कंपनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीम्ड एक्सपोर्ट्स जो कंपनी से 2% आई है। तो ये आप देखो कि कंपनी बेसिकली एक्सपोर्ट ही करती है। मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि कंपनी यहाँ पर 20 कंट्री में काम करते हैं, मैं वो सब भी सेगमेंट में कवर करूँगा। चलिए और भी डिटेल में अगर हम लोग कंपनी को देखें तो यहाँ पर कंपनी का आप देखोगे 76 यहाँ पर R&D टीम साइज है। PhDs अगर देखें 2 है कंपनी, यहाँ पर देखोगे पोस्ट ग्रेजुएट 76 है कंपनी के पास। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो R&D में जो कंपनी एक्सपेंस कर रही है तो ये डायग्राम से कंपनी समझाई है। तो मुझे अगर हम लोग एक चीज़ बोले तो आप देखो कंपनी के पास ऑलरेडी कितने प्रोडक्ट है। कंपनी को मैंने आपको दिखाया कि यहाँ के कम से कम 70-80 प्रोडक्ट कंपनी या तो पाइपलाइन में या तो फाइल कर चुकी है या तो कंपनी लिस्ट करने वाली, मतलब प्रोडक्ट लाने वाली। तो सोचो कंपनी यहाँ से कितना ग्रो कर सकती है। और कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रही है, इसीलिए मैं ये कंपनी को सेलेक्ट किया था। अब ये देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर जितनी भी स्ट्रॉन्ग एनआईपी पाइपलाइन टू ड्राइव ग्रोथ, जो कि आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पर सारा दिखाई है कि हम लोग देख सकते हो यूरोलॉजी। और देखें तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है फाइल्ड इन EU ड्यूरिंग Q4 FY23। आप ये देख सकते हो फाइल इन EU ड्यूरिंग Q4 FY24। तो आप देख सकते हो फाइलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हो कि सब कुछ फाइल वाइल यहाँ पर हो रही है। आप यहाँ पर तो 15 प्रोडक्ट यहाँ पर दिख ही रही है। तो मैं आपको यहाँ से ये बोलना चाह रहा था कि कंपनी को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्गर टर्म के लिए आप कंपनी को इन्वेस्ट कीजिएगा। मिनिमम टाइम पीरियड 3 ईयर के हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ से बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। अगर 3 ईयर अगर रखते हो कंपनी, तो मुझे लगता है कंपनी के पास इतनी पोटेंशियल है कि 3 ईयर में 3x हो सकती है कंपनी। चलिए कंपनी को और भी थोड़ी डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा कंपनी को देख लेते कितने ब्रांचेस है और कौन से कंट्री में कंपनी काम करती है।
अगर हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के जो मैंने बताया था प्रोडक्ट कैटेगरी में, तो आप देख सकते हो थेरेपी प्रोडक्ट, ऑरल थिन फिल्म, जो हमने देखा था कंपनी के साइट पे, यही आप देख सकते हो कंपनी 5 प्रोडक्ट्स में यहाँ पर काम करती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी कंपनी बताइए 10 न्यू प्रोडक्ट जो कि डेवलपमेंट में हो चुकी है और बहुत सारी पाइपलाइन में, ये हमने देख चुका है। अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कंपनी की प्रेजेंस, तो ये आप देखो कंपनी की यहाँ पर प्रेजेंस 20 कंट्री में है। तो आप सोच लो कंपनी यहाँ पर 20 कंट्री में तो काम कर रही है, और ऐसा नहीं कि अब और कंट्री में काम नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कंपनी धीरे धीरे अपने और भी कंट्री में पाँव फैलाएगी। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि मैं बोला था आपको 9990, जो मैंने गलत बोला था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 9900 है। तो यहाँ पर देख सकते हो इतनी इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे की है कंपनी पे। ये सब भी डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी सब्सिडरी पे भी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये सब देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, कंपनी यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट ला रही है। तो आप देख सकते हो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम लोग कंपनी के फाइनेंस में जब देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी क्यों मैं कंपनी को सेलेक्ट किया था। ये अगर हम लोग कुछ की पॉइंट यहाँ से लेके चले तो जनरल जो बीमारी है ये सब ऐसी सेगमेंट है, जो मेडिसिन सेगमेंट है, जो कि आने वाले टाइम पे कभी कम नहीं होने वाली। ये हम लोग बोल सकते हैं कि आदमी जूता चप्पल चलो मैनेज करके रख लेता है, 1 साल चलो एक और पहन लेता, लेकिन ये इमरजेंसी चीज़ है, यहाँ पर कंपनी हमेशा यूज़ करेगी। ये सेगमेंट और एफएमसीजी सेगमेंट, ये सेगमेंट हमेशा हम लोग बोलते हैं ये सेगमेंट हमेशा एवरग्रीन सेगमेंट रहती है। अगर कोई भी आप मेडिकल कंपनी को देखोगे जिसकी 2-3 प्रोडक्ट भी अगर अच्छी चल रही है ना, तो आप देखो 1-2 साल में ये कंपनी 60-70 करोड़ रुपया पोस्ट करने लगेगी नेट प्रॉफिट में। तो मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप ये मल्टी बैगर बन सकती है। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं, समझते हैं कंपनी फाइनेंस क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली एक न्यू स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सके। अगर आपको मेरी रिसर्च या वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये कंपनी के बारे में पता चले और वो लोग भी ये कंपनी का नॉलेज ले सके। चलिए कंपनी को हम लोग फाइनेंस देखते हैं। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ मार्केट साइज देखें तो कंपनी 546 करोड़ की है, बस बहुत छोटी कंपनी है। अगर हम स्टॉक पी देखें कंपनी की 31.6 की है, आरओसी कंपनी के 10% है, आरओई कंपनी के 7.86% है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखें मीडियन पी तो मीडियन पी कंपनी की 24 है और कंपनी अभी चल रही स्टॉक पी कंपनी की 31.6। तो हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा कंपनी वैल्यूएशन भाई महंगी नजर आ रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कंपनी का आप देखोगे क्वार्टर रिजल्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट कर रही है। और आप यहाँ पे देखोगे 100 करोड़, 105 करोड़, उसके बाद 67 करोड़, उसके बाद देखो कंपनी कैसे इंप्रूव की 85 करोड़, 96 करोड़, 117 करोड़। यही आप सेम देखोगे चार्ट पैटर्न में भी ऐसे ही आपको दिखेगा कंपनी ऊपर थी फिर नीचे आई है, धीरे धीरे रिकवर कर रही है। इसीलिए ये कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया था कि ये कंपनी अब आप देखोगे धीरे धीरे लाइन पे आ रही है और धीरे धीरे अच्छा सेल कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी कर रही है। और हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयरली वाइज में भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट में है। और हम यहाँ पर देखें मार्च 24 में जो कि कंपनी ये ईयर कंपनी थोड़ा कम हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट की है यहाँ पर अगर ईयरली वाइज देखें। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कंपनी की जो ओपीएम थी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 13% लगभग कंपनी ओपीएम मेंटेन करती है। लेकिन ये जो हम लोग देखें यहाँ पर मार्च 24 में थोड़ा सा ओपीएम कम हुआ। और हम नीचे चले यहाँ पर कंपनी को देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखें तो ट्रेलिंग 12 में -8 आ रही है और हम 3 ईयर के देखें तो 6% आ रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें ट्रेलिंग 12 में 29% माइनस है। और अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 1 ईयर की 20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कंपनी की लास्ट ईयर की 8% है। ये डेटा तो कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा कंपनी को। अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो कंपनी का आप रिजर्व देखोगे कितना इंक्रीज किया और कंपनी आप देखोगे बोरिंग भी इंक्रीज किया। और कंपनी यहाँ बोरिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक बताई भी थी, मैं चलिए आपको वो वाली पॉइंट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंपनी ने क्लियर बताया था बोरिंग इंक्रीज यहाँ पर बताया फॉर अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटी टू मीट EU डेवलपमेंट मार्केट। तो मतलब आप सोचो कि कंपनी यहाँ पर जो बोरिंग की है तो ये भी आप सोचो कंपनी अपने आप को डेवलप करने के लिए बोरिंग ली है। तो ऐसा मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम लोग कंपनी के मार्केट कैप देखें तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बोरिंग है।
चलिए अब नीचे हम लोग देखते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देखोगे FIS के पास 0 ही थी, लेकिन अभी आप देखोगे मार्च 24 में यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी 0.1% कंपनी या बोल सकते हैं FIS ने इंक्रीज़ किया। यहाँ पर आप जनरल पब्लिक में देखोगे तो लगभग बराबर ही है, और हम प्रमोटर के पास देखें तो लगभग बराबर है। तो ऐसा कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रहा। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो कंपनी मान के चलिए न्यू लिस्टेड ही कंपनी, दिसंबर इसे या नवंबर में कंपनी आई थी 22 में। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो जैसे लिस्ट हुई उसके बाद कंपनी लो लगाई थी। यहाँ पर देख सकते हैं 69 या 70 रुपीज़ की लो लगाई, उसके बाद से कंपनी 150 रुपया की अपने अपसाइड दिखाई थी। अगर हम लोग फिर से देखें कंपनी 150 रुपये से कंपनी फिर से 90 के लो तक आई थी, फिर कंपनी आप देखोगे रिकवर की है, क्योंकि कंपनी के आप देख रहे हो क्वार्टर पे क्वार्टर कंपनी ठीक कर रही है, इसीलिए कंपनी रिकवर भी कर रही है। और हम लोग कंपनी के यहाँ फंडामेंटल देखें कि कंपनी कितनी प्रोडक्ट ला रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग कंपनी पर बाय कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कौन सी लेवल कंपनी को बाय करने के लिए सुपर लेवल होगी, तो मुझे लगता है इमीडिएट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कंपनी आती है तो मुझे लगता है कंपनी को आप बाय कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के लिए, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी कभी भी नीचे आ सकती है। अगर हम लोग सेकंड बाइंग लेवल देखें तो यहाँ पर आप कंपनी को बल्क बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे, आप देखो ये लेवल पर कंपनी के पास कितनी अच्छी वॉल्यूम आई है। अगर हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर आप देखोगे कंपनी को ये लेवल में बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है। तो मुझे लगता है बेस्ट बाइंग जोन कंपनी की यही 2 लेवल है। ये जो हमने दिखा था पहले मार्क किया था ये एक हमारी लेवल है कंपनी की, और दूसरी लेवल जो हम लोग देख सकते हैं ये नीचे वाली 90 वाली लेवल, यहाँ पर कंपनी को बाय कर सकता है। अगर कंपनी यहाँ पर आती है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ या मोटिवेट करना चाहता हूँ आपको कि आप कंपनी को अपने एंड से जरूर पढ़ें, जरूर समझे। कंपनी के साइट पे जाके आप प्रोडक्ट देखिए कंपनी को। मैंने आपको सिर्फ दिखाया है, अब जाके नाम पढ़े कंपनी के। मैंने सिर्फ 2 ही सेगमेंट दिखाया था, यहाँ पर कंपनी के पास टोटल 5 सेगमेंट में कंपनी काम करती है जो मैंने दिखाया आपको। तो आप जाके जरूर कंपनी के पूरे अच्छे से देखिए कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या करने वाली है। और कंपनी बहुत छोटी कंपनी, तो कभी भी कंपनी में कुछ भी हो सकता है या नीचे आ सकती है कंपनी कोई ना कोई रीजन से। और या तो आप कंपनी को थोड़े क्वांटिटी में बाय कीजिए, क्योंकि ये इसका मैंने टाइम हॉरिजन आपको 3 साल तक दिया है। कंपनी को आप 3 ईयर तक होल्ड करके रखिएगा और अपने एंड से जरूर रिसर्च कीजिए। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जिस तरह तेजी करती है उसी तरह नीचे भी आती है। तो आप गलत टाइमिंग में फंस जाओगे कंपनी का, अगर बिना पढ़े ना तो आप कंपनी पे लॉस लेके निकलोगे। इसीलिए आप पैसा बर्बाद ना करें, कंपनी को पढ़े समझे, या तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप कनेक्ट करके कंपनी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।